नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। भव्यजनों, आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं एक दिगंबर संत, ऐसा दिगंबर संत जो पूरे देश में लगातार 40,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा, पद यात्रा करके इस नगर में उपस्थित हुए हैं। इनके जीवन में आप देखते हैं दिगंबरत्व है। एक बार ही भोजन लेना, एक बार ही पानी लेना, केस लॉन्च करना, खड़े होकर के आहार लेना, अपने हाथों में आहार लेना, अंतराय रहित होकर के आहार लेना, इन सारी क्रियाओं को देख करके हमारे दांतों में उंगली चली जाती है। हम देखते रहिए क्या है, कैसी अद्भुत चर्या है इनकी। ऐसी अद्भुत चर्या के धनी आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामंडराज प्रमासागर जी महाराज के समक्ष हम बैठ करके उनकी वाणी सुनने के लिए आतुर हैं। हम सुन पाएंगे उनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान। ये ऐसे संत हैं जिन्होंने अपनी परिकल्पना में गुणायतन का एक रूप उकेरा और उसे साकार करने के लिए आप प्रतिबद्ध हुए। आपकी उदार आशय, आपकी उदारता, आपके सद्भाव, आपके जीवन की अर्जना ने इतनी बड़ी परिकल्पना को पूर्ण करने में हमें सहयोग प्रदान किया है। मैं आप सबका वंदन अभिनंदन करता हुआ उन सब से आह्वान करता हूं कि यदि वास्तव में अपने जीवन की अर्जना को, अपने श्रम को सार्थक करना चाहते हैं तो गुणायतन से जुड़ें, गुणायतन से जोड़ें और जीवन को धन्य करें, अपनी अर्जना को स्वर्णिम बनाएं। आज मैं इस संगत समाधान के सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। हे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव के साथ उपस्थित हैं परम पूज्य आचार्य भगवान के शिष्य अरहत सागर जी महाराज, जिनके दर्शन करके हम लाभान्वित होते हैं, जिनकी चर्या करा करके हम पुण्यार्जन करते हैं और जिनके दर्शन करके हम अपने जीवन के पापों को काटने में सक्षम हो पाते हैं। ऐसे गुरु चरणों में विराजमान होकर के इस्लामपुर का नगर आज धन्य हुआ है। धन्य हुई है इस्लामपुर की ये नगरी, जहां गुरुदेव ने प्रथम बार पदार्पण करके नगर वासियों को जैन धर्म का पाठ पढ़ाने का उपक्रम किया है। बहुत पुण्यशाली है लोग, पुण्यशाली है कि समाज। सबसे निवेदन, सब बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं, खड़े मत, कोई मत बैठ नहीं सके, बहुत अच्छी पर्याप्त है, सभी बैठ जाइए अच्छे से। तो मैं आपके इस नगर में, जहाँ की गुरुदेव का प्रथम बार पदार्पण हुआ है, ऐसी नगरी में आप सबका वंदन करता हूँ और आप सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ता हूँ। मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से कुछ नहीं है, इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहा हूँ। गुरुदेव, अच्छा, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ के पदाधिकारियों को, इस समाज के पदाधिकारी को भी आएँ और गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करके जीवन के संचित पापों को क्षय करने का सुलाभ लें। श्रीमान मनोज जी एवं श्रीमान ओम शंकर जी आदि जो यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता हैं, वे अपने परिवार के साथ आ जाएं, अपने पदाधिकारियों के साथ आ जाएं, सिर्फ 4 लोग आ जाएं और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करके अपने जीवन के संचित पापों का क्षय करने का उद्यम करें। श्रीमान, ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाह रहा हूं। गुरुदेव, बहन जैन पत्रकार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति गरीब है अर्थ की दृष्टि से, इस गरीबी के कारण उस व्यक्ति की इनकम को माना जाए अथवा उसकी आवश्यकता को, क्योंकि इस प्रकार की समस्या प्राय हर व्यक्तियों की बढ़ती जा रही है। गुरुदेव, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, गरीब का मतलब क्या है? गरीब वो नहीं जिसके पास अर्थ का अभाव है। गरीब वो है जिसके पास संतोष का अभाव है। नीतिकारों ने कहा है, कोहि दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र कौन है? जिसके मन की तृष्णा अधिक है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, भूखा कौन है? जिसके पास खाने को कुछ नहीं है वो, या जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में हैं, फिर भी बगल वाले की थाली में नज़र गड़ा है, वो कौन है? पहले वाला या बाद वाला? तो अमीरी और गरीबी का संबंध है। अर्थ संपन्नता और अर्थाभाव से लेना ठीक बात नहीं है। ये मनुष्य के मन की तृष्णा से जुड़ी हुई है, जिसके हृदय में जितनी अधिक
तृष्णा है, जितनी प्रबल तृष्णा है वह उतना गरीब है, और जो तृष्णा से जितना मुक्त है वह उतना ही अमीर। गुरुदेव लंदन से श्रीमान राजेश जी, मीता जी, अरिहंत, अनन्या जैन आपके परिवार के साथ आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, वर्ष में 4 माह पूर्व शिखर जी आया था तो पंडित सुदर्शन जी ने मुझे कलश स्थापना की प्रेरणा दी थी। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षायु कलश स्थापना का महत्व क्या है। इस वर्ष आपके वर्षायु कलश की स्थापना करने का मेरा भाव है, लेकिन मैं लंदन में रहता हूँ, मैं जुलाई में आ नहीं पाऊँगा, तो मेरे द्वारा कलश स्थापना किस प्रकार की जा सकती है। देखिए, चातुर्मास में अब तो देर है, हालांकि जुलाई ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन चातुर्मास कलश की स्थापना के लिए लोगों का बड़ा उत्साह रहता है, और चातुर्मास की कलश स्थापना उस चातुर्मास की सारी धार्मिक आराधना की मंगलकारी संपन्नता के प्रतीक के रूप में होता है, और पूरे चातुर्मास का श्रेय चातुर्मास कलश स्थापना कर्ता को मिलता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए लोगों के हृदय में मनोभाव होता है चातुर्मास साधु संतों की धार्मिक आराधना और श्रावकों के लिए धर्म प्रभावना का एक बड़ा सातिशय निमित्त होता है। ऐसे प्रभावनापूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए जिनका भी योगदान होता है वे निश्चित महान होते हैं। इस अर्थ में चातुर्मास कलश की स्थापना का भाव रखना अति उत्तम है। आपने कहा मैं जुलाई में नहीं आ पाऊँगा, चातुर्मास कलश की स्थापना कर सकता हूँ कि नहीं। पिछले बरस तो सब लोगों ने ऑनलाइन ही किया था, भारत से बाहर भी चातुर्मास के कलश गए, बैंकॉक तक गए। आप वहाँ से स्थापना करवा देना और लेते समय आ जाना, तो एक पंथ दो काज हो सकता है। गुरुदेव, सुनैना जैन, झारखंड, गिरिडीह, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं। पहले प्रत्यक्ष को बुलाइए आप, पहले बुलाइए जो हैं उनको, डॉट को ले। उपस्थित हों श्रीमान अभिषेक जी, जैन इस्लामपुर से। जो माइक पहुंचाएं। जल्दी खड़े होइए जिनका नाम है, और दूसरा नाम बोलिए, दूसरा नाम बोलिए। हाँ। अनिल कुमार जी, जैन इस्लामपुर। माइक पहुंचाएं इनके पास, माइक। हाँ। श्रीमान अभिषेक जैन इस्लामपुर सीखता से आ जाएं और तैयार हैं अनिल कुमार जैन इस्लामपुर। हेलो हेलो हेलो, जल्दी बोलो ना। महाराज जी, मेरा मन शांत नहीं रहता। शांत नहीं रहता, अस्थिर रहता है, तो थोड़ा अभ्यास करो। 2 काम करो, नियमित भावना योग करो और 1 घंटा प्रवचन सुनना शुरू करो। कुछ ही दिन में चमत्कार होगा। ऑनलाइन प्रवचन सुनोगे, भावना योग करोगे, जीवन में दोहरा प्रभाव होगा। डेली 8:40 से सुबह जनवाणी में गुरुदेव प्रवचन आता है, उसे सुना करो, आपकी सही समस्या समझ जाएंगी। अनिल जी उपस्थित हो इस्लामपुर से, तैयार हैं श्रीमान उषा जैन, आलोक जैन इस्लामपुर। नमस्ते महाराज जी। अलग अलग मंदिर में और अलग अलग प्रतिमाओं के दर्शन से अपने भाव में भी अंतर आते हैं, जैसा कि मध्य लोक के पारसनाथ या गुनायतन के चंद्र प्रभु या फिर गोमतेश्वर के बाहुबली भगवान की प्रतिमा का ध्यान लगाकर जो भी अनुभूति होती है वो सबसे अलग है। तो गुरुवर भगवान तो 24 समान है, पर क्या भगवान की सभी प्रतिमाओं में समान ऊर्जा होती है, या फिर क्षेत्र के प्रभाव से, या फिर और भी कई सारे कारण प्रतिमाओं के ऊर्जा में अंतर आते हैं, या फिर ये हमारी निजी सोच है? कृपया समाधान। देखिए, बात सीधी, भगवान तो सब समान है, पर भक्त थोड़ी समान है। भक्त का चित्त प्रभावित होता है। प्रतिमाएँ जहाँ भी विराजमान होती है, भगवान विराजमान होते हैं। कुछ प्रतिमाओं में इतना आकर्षण होता है कि हर व्यक्ति का चित्त सहज खिंच जाता है। इसके पीछे उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी हुई भावनाएं काम करती हैं। जितनी विशुद्ध भावना के साथ किसी भी बिंब की प्रतिष्ठा कराई जाती है, प्रतिष्ठा कारक और सूर्य मंत्र प्रदाता की जितनी भाव विशुद्धि होती है, उसकी ऊर्जा उस प्रतिमा में मिलती है और वो हम सबको अपनी ओर खींच लेती है। और फिर कई जगह प्रतिमा का शिल्प विन्यास भी हमें अपनी ओर खींचता है। तो ये कुल मिलाकर हमारे मन के खिंचाव का प्रभाव है, जिसमें वहाँ की ऊर्जा एक निमित्त बनती है। उपस्थित हों श्रीमती उषा जी, आलोक जी जैन इस्लामपुर। तैयार हैं श्रीमती वर्षा जी, मनोज जी जैन अपने पुत्र अभिषेक के साथ, जैन रेडियो वाच इस्लामपुर।
महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मंदिर तो हम डेली जाते पर मन को संतुष्टि नहीं हो पाती है। दर्शन भी रोज करते हैं फिर भी बोलिए बोलिए, माइक पास ओम लीजिए। बोल रही है, मंदिर तो हम जाते हैं पर संतुष्टि नहीं होती। पूजा पाठ सब करते हैं लेकिन बिल्कुल, मंदिर जाते हैं, संतुष्टि नहीं आती। इसका तात्पर्य है कि हम केवल रूटीन की तरह अपना काम करते हैं। हम रूटीन की तरह काम करना बंद करें, मन लगा करके करने का अभ्यास करें, आपको धीरे धीरे संतुष्टि आएगी। चलिए। उपस्थित हो श्रीमती वर्षा जी, मनोज जी जैन, पुत्र अभिषेक के साथ जैन रेडियो वाच इस्लामपुर तैयार रहें। नमोस्तु श्रीमती महाराज पूनम जी, नमोस्तु ओम शंकर जी महाराज जैन जी, नमोस्तु तैयार महाराज। रहेंगे। महाराज जी आजकल के चलन में आ गया है कि हर कोई नमोकार मंत्र का रिंगटोन लगा रहा है। नमोकार मंत्र तो हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन वो आधे पे कट जाता है, उसका कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देखिए, नमोकार का रिंगटोन करना बुरा नहीं है, इससे आपके जैन होने की पहचान होती है, लेकिन मंत्र का गला घोटना बड़ा पाप है। महाराज आप जी नमोकार को जब भी सुनिए। रिंगटोन में डाले, उसे रिंगटोन की तरह न देखे, उसे मंत्र की तरह देखे। नमो किसी की घंटी बजे 30 सेकंड से ज़्यादा की रिंगटोन होती नहीं। पूरा मंत्र हो जाने दीजिए, उसे शांति से सुनिए, देखिए किसका नंबर आया है और क्या मैसेज आएगा। पूरा चित्त लगा के मंत्र सुनोगे तो अच्छा ही समाचार आएगा, बुरा नहीं आएगा। नहीं, और समाचार का बात नहीं है। फोन में सुनिए। जो बोल रहा हूँ सुनो, तो पूरा मंत्र सुने बिना रिंगटोन को काटना ठीक नहीं। बस कदाचित बहुत जल्दी हो तो नमो अरिहंतानम पूरा हो जाने दो, अड़मो अरि में मत काटो। महाराज जी बस एक समाधान और ओम। है। नहीं मनोज महाराज जी। जी, ये जरूर पूछेंगे। मनोज हाँ, बोलो। हमारे मंदिर इतना अच्छा है, लेकिन हमारे जैन समाज के लोग कोई मंदिर अच्छे से नहीं आते हैं। इसका आप कोई समाधान करिए। सबके देखिए, लिए आज हमारे इस्लामपुर में हमारा पहली बार आना हुआ। देव दर्शन का कोई नहीं ओ, ले। सुनो बहन जी। तो, वो हो गया ना आपका, आपकी व्यथा मैं समझ रहा हूँ। आज इस्लामपुर नगर में प्रथम बार आगमन हुआ है और आप लोगों का उत्साह बहुत ही प्रशंसनीय दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ थोड़े से लोग हैं, पर जन बच्चे समेत लगभग सबकी उपस्थिति है। और पीछे कंगर सराय में भी आज पूरा उत्सव का वातावरण था। आज उन लोगों ने सुबह से कुछ नहीं किया, अपने प्रतिष्ठान को भी बंद रख करके एक भाव जगाया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप सबके हृदय में धर्म के प्रति लगाव तो है कि नहीं है? है, लेकिन थोड़ा सा आलस है, भगवान से थोड़ा प्यार कम है। भैया, भगवान से प्यार जगाओ, क्या पता कब तुम भगवान के प्यारे हो जाओ। समझ में आ रहा है? कब जीवन की कहानी ख़त्म हो जाए। इसलिए भगवान से नेह लगाइए, भगवान के साथ अपना जुड़ाव होना चाहिए। यहाँ के मंदिर में अभी तो मैं नहीं जा पाया, प्रातःकाल जाऊँगा। पता लगा 400 वर्ष पुराना मंदिर है और तुम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ भगवान का दर्शन हो रहा है। बगल में पावापुर और राजगीर है। ऐसे क्षेत्र के बाजू में निवास करने वाले लोग और उसके बाद भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाओ तो तुमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं होगा। समझ गए? प्रातः उत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। नित्य उठ करके भगवान की और गुरु का वंदन करो, दर्शन करो। ये तुम्हारा सौभाग्य है। आप लोगों को भगवान की सेवा पूजा का उत्साह बनाकर रखना चाहिए और सबको अपनी भावना भानी चाहिए। चलिए। मनोज जी नमस्ते महाराज जी। तैयार रहें। मेरा दो सवाल श्रीमान है संभव जी जैन। मेरा दो सवाल है महाराज जी। पहला तो सवाल है, जो हमारे जैन मुनि हैं, जैन साधु हैं, एक दिगंबर साधु हैं जो वस्त्र का त्याग करते हैं। एक दूसरे स्वतंबर साधु हैं, मुनि जी हैं, वो वस्त्र धारण करते हैं। तो महाराज जी हम क्या समझे, ये धार्मिक ये मतभेद है या सैद्धांतिक मतभेद है या क्या देखिए, है? वस्त्र मार्गदर्शन धारण करें। करना और दिगंबर होना दोनों अलग अलग है और ये दोनों ही अलग अलग दो विचारधाराओं को प्रकट करता है। ये अलग अलग मान्यता है। दिगंबर मान्यता का पालन करने वाले लोगों का ये विश्वास है कि एक तिनका भी हमारे साथ होगा तो हम अपनी आत्मा में नहीं डूब पाएंगे। हमें आत्मा में डूबने के लिए तिल तुस मात्र का भी परित्याग करना होगा। श्वेतांबर मान्यता में सबस्त्र मुक्ति वो मानते हैं, वो उनकी मान्यता है। भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं। अब इन विचारधाराओं को लेकर हम क्या चर्चा करें?
जिनकी जैसी विचारधारा है, हमें तो ये देखना चाहिए हमें क्या अच्छा लग रहा है, और जो अच्छा लगे उसके पीछे लग जाओ। महाराज जी, उपस्थित हो संभोजी जैन। दूसरा सवाल महाराज जी, आज का युवा पीढ़ी जो ये नेट मोबाइल और वगैरह वगैरह में सब खोते जा रहा है और धर्म की ओर संस्कार उससे दूर होते जा रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें इस पर। इस विषय में मैंने अनेक बार कहा, देखो सोशल मीडिया या इंटरनेट का उपयोग करना, लेकिन औचित्य का विचार करते हुए उनमें से क्या देखना है क्या नहीं देखना, इसका विवेक तो होना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना है। जैसे खाते समय आप विवेक रखते हो क्या खाना और क्या नहीं खाना और कितना खाना, इसी तरह व्यक्ति को अपने भोजन में भी या अपने देखते समय भी विवेक रखना चाहिए। यदि आपके मन में औचित्य का विवेक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि संसाधनों के औचित्य पर विचार करे। अनावश्यक बातों में जीव उलझ जाने से व्यक्ति की प्रगति वहीं रुक जाती है। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अप्रयोजनीय बातों से दूर रहें। उपस्थित हो श्रीमान संभवजी जैन और तत्पर हैं श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, इस्लामपुर से ही। उपस्थित हो जाए। बोलिए। इस्लामपुर की धरती पे सर्वप्रथम हमारे गुरुवर आज आए हैं। इतनी हमारी आयु हो गई है लेकिन इस्लामपुर की धरती पे हमने गुरुवर का मंगल प्रवेश नहीं देखा है। आज हमारे गुरुवर हमारे नगर में आए हैं, एक बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। हमारे गुरुवर को सर्वप्रथम चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन है। सभी जैनों की तरफ से उनके चरणों में कोटि कोटि समर्पण है। जय गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि जो जैन भाई हैं वो इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि वो मंदिर नहीं जाते हैं। एक दूसरे के प्रति जो भाव है, लगाव है, वो धीरे धीरे लगाव क्यों खत्म हो जा रहा है? एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव क्यों खत्म हो जा रहा है? छोटे बड़े का लिहाज क्यों खत्म हो जा रहा है? महाराज जी, इसके बारे में हमें संक्षिप्त में बताएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सत्संग और संगति का अभाव ही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। आज हम लोगों का आगमन यहाँ हुआ है, आप लोगों का उत्साह दिख रहा है और मुझे एक उम्मीद दिखती है कि आप लोगों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति थोड़ा खिंचाव है वो पूर्ण होगा और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। आप लोग मंदिर से जुड़े, धर्म से जुड़े, समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहे जिससे लोग एक दूसरे के निकट आ सके, एक दूसरे के साथ संवाद जुड़ सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तुम सारे युवाओं के लिए मैं कहूँगा कि प्रतिदिन, और प्रतिदिन नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, शाम को 1 घंटा भगवान के चरणों में जाकर भजन कीर्तन करना शुरू कर दो सामूहिक रूप से। और जब आप सामूहिक रूप से इकट्ठे हर हफ्ता होंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। महिलाएं सप्ताह में 1 दिन, कुछ नहीं है तो नमोकार मंत्र का अखंड जाप 1 घंटे के लिए कर ले। उस बहाने आप सब एक दूसरे से मिलोगे, जुड़ोगे तो सब चीज़ें अपने आप होगी। जब तक आप मंदिर और धर्म से नहीं जुड़ेंगे, आप लोगों का एक दूसरे से संबंध नहीं बनेगा। ये दोनों कार्य अगर आप लोग शुरू कर देते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी। आइए श्रीमान एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, ओम शंकर जी पूनम जी आइए। एक प्रश्न और है। बोलो, जल्दी से बोलो। एक प्रश्न ये है महाराज जी कि आज तक हमने कभी इस्लामपुर जैन समाज के बीच में किन्हीं महाराज जी का आहार नहीं देखा है। तो आपसे निवेदन है महाराज जी कि कम से कम सुबह का आहार सभी जैन भाई देखें और अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करें। ऐसा मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ। भावना भाव, अभी देखो सुबह क्या होता है। चलो आइए श्रीमान ओम शंकर जी पूनम जी जैन इस्लामपुर से ही तैयार हैं। अशोक जी जैन। ओम शंकर जी पूनम जी उपस्थित हो। सीता कीजिए, जल्दी जल्दी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे जन्म जन्मांतर से मैं जन्म लेते लेते मैं इस कुल में, इस जैन कुल में जन्मी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इससे बड़ा कुल अब मुझे शायद नहीं मिले। तो मैं चाहती हूँ कि इस जन्म में मैं क्या ऐसा उपाय करूँ कि मैं मुक्ति पाऊँ, मैं मोक्ष को पाऊँ। बहुत अच्छी बात है जी। ये महान पुण्य है कि जैन कुल में आपने जन्म लिया और ये भी बहुत गौरव की बात है कि आपको जैन कुल में जन्म लेने के गौरव का एहसास भी है।
जी आपने पूछा ऐसा क्या करूं कि मैं मुक्ति पाऊं। जी आराम से पा सकते हैं। जी भगवान के रास्ते पर चलना शुरू कर दो। जी जैन कुल में जन्म लेना और बात, जी। और शुद्ध जैन बन जाना और बात। जो शुद्ध जैन बनता है वही जिन बनता है, इसलिए जैन बनिए तब जिन बनो। जी सर। ओम शंकर जी। सर मेरा दूसरा प्रश्न है। जी जी, इनके तरफ से ही मैं हाँ, पूछ बोलो। लेती हूँ बोलो। बहुत सारे लोगों में देखती हूँ मैं कि पूजा के प्रति भगवान भाव ही नहीं बन पाता है। मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन किसी किसी को ऐसा देखती हूँ कि बहुत प्रयास के बाद भी मन लगाने की मैं बहुत चेष्टा करवाती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या उपाय मैं करूँ कि मन चित्त इसके एकाग्रचित्त लिए एक होकर ही के। काम करो। जी अब हम लोग तो कितना भी हो अभी रास्ते से निकल गए, इधर से साधु संतों का तो कम आना जाना। जी त्यागी व्रतियों को बुलवा करके कुछ शिविर का आयोजन करो। जी अभी गर्मियों की छुट्टी में 8-8 दिन के भी शिविर आप करेंगे, समाज जुड़ेगी, जी लोगों को धर्म के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होगा जी और उनका रुझान धर्म के प्रति होगा। वो अपने आप प्रेरणा पा करके ऐसा कर सकते हैं। मैं ऐसा उन सभी समाजों से कहूँगा जिनके यहाँ प्रत्यक्ष समागम कम मिलता है, वे शिविरों का आयोजन करें। अभी आज एकंगर सराय के लोगों ने भी जब ये बात रखी तो उनके लिए भी कहा, आप लोग दोनों आजू बाजू में हैं, ये कार्य बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। जी भगवान आप कुछ रास्ता दिखाइए। बता दिया ना, चलिए आगे। आइए श्रीमान अशोक जी जैन और तत्पर हैं श्रीमान प्रिंस जी जैन इस्लामपुर से ही। अशोक जी उपस्थित हो। हेलो, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि चैतालय और मंदिर में क्या अंतर है? देखिए, आज चैतालय और मंदिर है तो एक अर्थ ही। चैत्य का अर्थ होता है प्रतिमा, और उसका आलय मन चैतालय, और चैतालय और जिनालय दोनों एक ही है, मंदिर एक ही है। लेकिन आप लोगों ने आजकल एक मनमानी व्याख्या कर दी है कि शिखरबंद मंदिर को मंदिर कहने लगे और शिखर रहित मंदिर को चैत्यालय, जबकि आप लोग रोज़ कृत्रिम जिन चैत्यालय की वंदना करते हो ना, वो तो सब 108 बिंबों से युक्त शिखर युक्त जिनालय हो। तो जिनालय कहो या चैत्यालय एक ही है। ये रूढ़ इसलिए हुआ क्योंकि गृह चैत्यालय एक शब्द आता है कि घर में आप एक चैत्यालय बना सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए मंदिर निकट नहीं। तो गृह चैत्यालय की बात है, तो गृह चैत्यालय में 11 अंगुल तक की प्रतिमा रखी जा सकती है, उससे बड़ी नहीं। तो लोगों ने वो गृह चैत्यालय में से ग्रह के हिसाब से चैत्यालय जोड़ लिया कि ये हमारा चैत्यालय है, और वहाँ भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखने लगे। 11 अंगुल से बड़ी मूर्तियाँ जिनालय में ही होती है, और उसे जिनालय ही समझना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। प्रिंस जी उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान राम जी जैन बहन भावना के साथ इस्लामपुर से ही। नहीं हैं प्रिंस जी उपस्थित हों और तैयार रहेंगे राम जी और उनकी नमस्ते बहन भावना। नमस्ते महाराज जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, और कुछ बनना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते हो, बनना चाहते हो, संकल्पित हो जाओ, ठान लो। जब ठान लोगे तो अपने आप मन लगेगा। चलिए आगे। राम जी उपस्थित हैं अपनी बहन भावना के साथ। इस्लामपुर से तैयार हैं श्री मनीष जी जैन। सीट कीजिए, बोलिए। ओ नमस्ते गुरुदेव। हम लोग जैन है जो कर्म से हैं या जाति जन्म से हैं? देखो, आप तो जन्म जैन कुल में लिए हैं, तो जन्म से तो हैं ही, कर्म और से अच्छे कर्म करोगे तो कर्म से भी हो जाओगे। किस चीज़ से हम लोग पहचाने जाएंगे? अब कम से कम जैनों के मूलभूत जो नियम हैं, मध्य मांस मधु का त्याग और पंचउदंबर फलों का परित्याग, ये 8 मूल गुण तो प्रत्येक जैनी में होना ही चाहिए। तो जो अदर कास्ट की लड़की से शादी करते हैं तो वो तो छोड़ देते हैं पूरा, तो वो तो कर सकते हैं, जैन हो सकते हैं? वो एक अलग व्यवस्था है। अभी आपने जो बात की आचरण की, शादी ब्याह यहाँ मत घुसा, समझ गए? चलिए। श्रीमान श्री राम जी नहीं हैं, उपस्थित हो मनीष जी जैन। तैयार हैं सत्येंद्र जी। बस 5 महाराज श्री के चरणों सादर नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न कुछ पंक्तियों द्वारा है। एक पल में मैं हाँ अच्छा लगता, दूसरे पल में हाँ बुरा सा दिखता, तीसरे पल में कुछ समझ ना आता, चौथे पल में दूर हो जाता। ये जीवन का कैसा नाता है? यही तो संसार है, इसको समझ लो तो जीवन रास्ता पे आ जाता है। चलिए। सत्येंद्र जी उपस्थित हो। बस आके तैयार हैं सुश्राविका चंद्रिका जी पाटनी रांची। नमस्ते चंद्रिका जी पाटनी तैयार रहेंगी। सुश्राविका मंत्री गुणायतन। मैं
हमेशा अच्छा करना चाहता हूँ, समाज के लिए तैयार हैं पुष्पा दीदी? लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता, ऐसा क्या कारण है? अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करते हुए परिणाम अच्छा नहीं होता, इसका मतलब ये समझो कि कभी लोगों के अच्छा करने पर हमने उसकी आलोचना की, दूसरों का अच्छा करने में हमने बाधा डाली, इसलिए आज हम अच्छा करना चाहते हैं तो भी अच्छा नहीं होता। इसलिए ये सोचो कि ऐसा पाप है, अच्छा करने पर भी अच्छा नहीं हो रहा है तो बुरा करने पर क्या जाने क्या होगा, इसलिए हमें और अधिक अच्छे से अच्छा करना। चलिए आखिरी उपस्थित हैं प्रति बहन पुष्पा दीदी जयपुर से, तैयार हैं आखिरी रीना जी, संजय जी, जैन मिहिजाम। दोनों गुरुवरों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, गुरु बिना मांझी की नाव डोले और डूबे है, तो गुरुवर हम दूर रह के गुरु के समीप में कैसे रहें, क्योंकि गुरु तो हमको मिलेंगे ही नहीं रोज गुरु नहीं मिलेंगे। गुरु के वचन, गुरु के आदर्श, गुरु की शिक्षा, गुरु का ज्ञान तो हमारे साथ है, ये जो अपना लेगा उसका जीवन धन्य होगा। आज इस्लामपुर में हमारा आना हुआ, आप सबका उत्साह बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। आप लोगों ने आगे की भी भावना भाई है, पर एक ही बात है, आज सुबह भी इस्लामपुर ने पूरा लाभ लिया है और आजू बाजू में आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा लंबी है, भावनाएं आप सबकी पूरी है। आज इसीलिए चल कर के हम यहाँ शाम को शंका समाधान के लिए आए, नहीं तो शंका समाधान तो मध्याह्न में ही हो जाता है अभी बिहार काल में, लेकिन ये आप सबकी भावना को देखते हुए हमने शाम को यहाँ रखा, क्योंकि अभी प्रकृति ठीक नहीं दिख रही है। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।